आज की सत्संग वीडियो का विषय है मनुष्य के भीतर बेचैनी, अशांति, परेशानी और खालीपन क्यों है। आखिर क्यों मनुष्य को ये सब होता है। मनुष्य परमात्मा की खोज तो करता है, फिर भी उसे परमात्मा मिल क्यों नहीं पाता है। तो आखिर कहाँ खोजे मनुष्य परमात्मा को, किस जगह खोजे। हर जगह खोज कर ली, हर जगह, फिर भी आज तक मिला नहीं। 35 साल खोज कर ली, बुढ़ापे में आ गए। कई सालों से खोज कर रहे हैं, कहाँ खोजें उसे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी मनुष्य चाहता है कि हमारा मन ठहर जाए, मन काबू में आ जाए, हम मन से परे चले जाएं, ध्यान में हमारी तरक्की हो, कलह क्लेश ना हो और भी व्याधियों से मुक्ति हो, तो विनती है मेरी कि इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर नहीं चाहते कि मन काबू में आए और आप जी ध्यान में तरक्की कर पाएँ, तो इस वीडियो को बीच में छोड़ सकते हैं। परंतु अगर चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें आध्यात्म के मार्ग पर, तो इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। मुझे एक बात याद आती है। सघन विजन के सूनेपन में, संघर्षों की घनी तपन में, खोजा कहाँ कहाँ पर तुझको पाया अपने अंतर मन में। बहता रहा निरंतर लेकिन मैं क्या हूँ ये ज्ञात नहीं था। सपनों से अनजान राह पर नयनों से अज्ञात नहीं था। स्थिर नत बैठा मंदिर में, जब सहमा विश्वास छल गया। हर पत्थर आराध्य हो गए, जब अंधा अनुराग हिल गया। मनुष्य एक खोज है, एक शाश्वत खोज, एक सनातन खोज। साफ भी नहीं है कि किसे हम खोज रहे हैं। खोज ही ना लें उसे, तब तक साफ भी कैसे हो। ठीक ठीक पता भी नहीं है किस मंजिल की ओर हम चले हैं। मिल ही ना जाए मंजिल तब तक ठीक ठीक पता भी कैसे हो। ऐसी बेबूझ खोज है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, पूर्ण रूपेण स्पष्ट है कि मनुष्य जैसा है वैसे में तृप्त नहीं है। कुछ खोया है, कुछ चूका है, कुछ होना चाहिए जो नहीं है। उसे फिर हम जो भी नाम देना चाहें दें। कहें परमात्मा, कहें राधा स्वामी दयाल, कहें आत्मा, कहें मोक्ष, कहें निर्वाण, कहें सचखंड या कहें सत्य। लेकिन एक बात सभी के भीतर छिपी है कि मनुष्य को जैसा होना चाहिए वैसा वह है नहीं।
कुछ चूका चूका है, कुछ बिंदु से, केंद्र से हटा हटा है। जहां होना चाहिए वहां नहीं है, और इसीलिए एक बेचैनी है, एक संताप है, अहर्निश एक चिंता है। एक चिंता का बादल घेरे हुए है आदमी को। कितने ही सुख हों, वह चिंता नहीं जाती। कितना ही धन हो, वह बात नहीं भूलती कि मुझे जहां होना था वहां नहीं हूं, जो होना था वह नहीं हूं, जो मुझे मिलना था अभी मिला नहीं है, अभी खोज करनी है, अभी और यात्रा शेष है। सब मिल जाए इस जगत का तो भी ये अभाव खड़ा ही रहता है और सघन होकर खड़ा हो जाता है। और इस अभाव के कारण ही धर्म है। धर्म इसलिए नहीं है कि परमात्मा है। परमात्मा का तो हमें पता कहाँ है? किसी ने देखा है? कोई बताए? कोई पता नहीं। लेकिन एक बात का हमें पता है कि हमारे भीतर अभाव है, कोई रिक्त स्थान है। और जब प्यास हो तो पानी भी होता है, और भूखे हो तो भोजन भी होता है। और हमारे भीतर अभाव है तो उसे भरने वाला भी होगा, और उस भरने वाले का नाम ही परमात्मा है। जो उसे भर देगा वही परमात्मा है। परमात्मा है या नहीं, ये सवाल नहीं है। हमारे भीतर अभाव है, और अभाव है तो भरने वाला भी होगा। अब जैसे प्यास है तो पानी भी होगा, और भूख लगी है तो भोजन भी होगा। और आश्चर्यों का आश्चर्य तो तब प्रकट होता है जब जिसे हम खोजते थे उसे अपने ही भीतर पा लेते हैं। जिसे हमने ना मालूम चांद तारों की कितनी कितनी लंबी यात्राओं पर खोजा, दूर दूर क्षितिजों के पास जिसके लिए हम भटके, कितने जन्म, कितने दौड़ें की हमने और नहीं पा सके। आश्चर्यों का आश्चर्य तो उस दिन जिस दिन उसे हम अपने ही भीतर पा लेते हैं। कई दफ़ा समझा चुका हूँ अपने ही भीतर उतरना क्या होता है। फिर भी नए नए व्यक्ति आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, बेटा ये भीतर उतरना क्या होता है? फिर से आज दोहरा देना चाहूँगा। जिनको पता है, पुरानी वीडियो सुनी है, उनके लिए एक बार फिर से दोहराव हो जाएगा। देखिए, भीतर उतरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अब आप बोलोगे कैसे? उदाहरण देता हूँ छोटी सी, उससे मिलता जुलता ही भीतर उतरना है, या उसको ही कह सकते हैं भीतर उतरना। अब देखिए, आप लोग सोते हो तो क्या करते हो? कुछ करते हो? सोने के लिए करते क्या हो? जब छोटे बच्चे थे तब सोने के लिए क्या करते थे? आप बोलोगे कुछ नहीं। अगर किसी चीज़ को खरीदने का मन में ख्याल रहा होगा, या चिंता कि पेपर है अगले दिन, तब नींद थोड़ी दिक्कत में मालूम होती होगी, खलल पड़ती होगी। तो जैसे जैसे चिंता रहती थी तो नींद नहीं आती थी। जब दिमाग में विचार नहीं होते थे, थक जाता था दिमाग, तो आप सो जाते थे। ऐसा ही है ना? मतलब जो भी कुछ कर रहे होते थे उसको करना छोड़ देना ही
नींद है, नींद में आ जाना है, क्योंकि आप लोग नींद को तो जानते ही होगे कि नींद आती है। अब देखिए नींद में क्या होता है। सबसे पहले आपके अंदर जो विचार चल रहे होते हैं वो कम होते हैं, कम होते हैं, धीरे धीरे नशा सा छाने लगता है। जब नशा छाने लगता है तो विचार और कम होते हैं, और कम होते हैं, आप सपने की अवस्था में चले जाते हो। और एक पल ऐसा आता है कि वो सपने यानी वो विचार बिल्कुल गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। और उसको कहा जाता है गहरी नींद। अब ये जो नींद में जाना है, इसको ही कहते हैं भीतर जाना, अपने ही भीतर जाना। जिस अवस्था में समाधि में पहुंचते हैं उसी अवस्था में नींद में भी चले जाते हैं। तो गहरी नींद और समाधि मिलती जुलती चीजें हैं। वैसे मिलती जुलती हैं, एक जैसी नहीं है। उदाहरण के लिए बेहोश हो आप, आपको एक बगीचे में ले जाया गया बेहोशी बेहोशी में, और आप घर आ गए बेहोशी बेहोशी में, और घर आकर आपने आंख खोली, आपके कपड़ों पर सुगंध होगी फूलों की, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशबू आ रही है। तो ये तो हुई बेहोशी। अब आप उसी बाग बगीचे में होशपूर्वक चले गए। तो होशपूर्वक चले गए तो आपको पता लगा, अरे मैं तो बाग बगीचे में था। तब आप उस खुशबू का और ज्यादा आनंद ले पाओगे होश में। ठीक, तो बेहोशी में भी आप उसी बगीचे में गए, होश में भी आप उसी बगीचे में गए, परंतु फर्क इतना सा है कि बेहोशी में आप हल्का सा आनंद चख पाए और होश में आप पूरे पूरे आनंदित हो पाए। ठीक यही दशा है नींद और समाधि की। थक गए, दिन भर का काम किया, थक गए या विचारों से थक गए, तो जब उस थक हार के आप अपने भीतर गिरे, अपने आप ही भीतर गिरने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही गिरे, उसको कहा जाता है नींद। और जब आप ऊर्जा से भरपूर हो, थके नहीं हो, फिर आंख बंद की, और जब उस आंख बंद करके आप अपने भीतर गिरे, होश भी है, बस आप हो, ना कुछ दिख रहा है, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कुछ पाना, ना कुछ छोड़ना, ना आप नाम, ना पद्धति, ना औधा, ना पैसा, ना कुछ भी नहीं, बस मात्र हो। उस स्थिति में रहना होशपूर्वक, उसको कहा जाता है ध्यान या समाधि। मतलब एक जैसी ही बातें हैं। बहुत से व्यक्ति हैं, साधक हैं, जो कहते हैं जी नींद बड़ी आती है। नींद आना शुभ है, नींद आना शुभ बात है। नींद इसीलिए आती है क्योंकि आपके अंदर वो पर्याप्त शक्ति है नहीं कि आप उस पर्याप्त ऊर्जा में आप अपने भीतर गिर पाओ होशपूर्वक। क्योंकि बिना ऊर्जा के भीतर कैसे गिर पाओगे। अब आपकी ऊर्जा लीक हो रही है, जैसे छेद होता है ना, कोई घड़ा है, नीचे हल्का सा छेद डाल दो, दरार भी होना तो घड़ा खाली हो जाता है। तो ये जो आपकी विकार हैं जिससे ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, डर है, अहंकार है, ईर्ष्या है, ये नशा है जो बाहर का है, और सबसे बड़ा काम वासना। इसमें आपकी जो शक्ति है वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है, अति में जाती है। देखिए हर चीज का उपयोग है, काम वासना का उपयोग है, क्रोध का उपयोग है, लोभ का, मोह का, अहंकार का। परंतु अगर अति कर दोगे तो ऊर्जा व्यय हो रही है, ऊर्जा तो जाएगी।
अब हम थकते हैं, ऑफिस के काम करके थकते हैं, तो ऊर्जा हमारी बाहर जा रही है, हमारी ऊर्जा लगती है, हमारा जोर लग रहा है, तो उसका मतलब है ऊर्जा जाना। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होती है इन 5 चीज़ों में: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और डर। इन चीज़ों में 5-6 चीज़ों में हमारी ऊर्जा सबसे ज़्यादा व्यय होती है, सबसे ज़्यादा नष्ट होती है। तो मेरी आप लोगों से खास विनती है कि इन विकारों का सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि इनसे काम भी बड़ा होता है। अब जैसे देखो, काम वासना, एक नया जीव पैदा होता है। क्रोध है, डांटना भी पड़ता है। मोह है, मोह नहीं होगा तो आप अपने बच्चों को नहीं पालोगे। अहंकार नहीं होगा तो आप अपनी एक अलग हस्ती कायम नहीं रख सकते। अगर आपको लालच नहीं होगा तो आप कमा नहीं सकते। तो मतलब सूझबूझ के साथ इनका इस्तेमाल। जब इनकी अति हो जाती है तब दिक्कत हो जाती है। अब अगर पानी भी पी लोगे अति में तो दिक्कत तो होगी ना, किडनी खराब हो जाएगी या पेट फट जाएगा। अति में भोजन कर लोगे, पेट फूलेगा, शरीर में दिक्कत आ जाएगी। तो हर चीज़ की अति दिक्कतदायी है। तो उसी प्रकार से ये जो ऊर्जा आप व्यय करते हो काम के माध्यम से बेफालतू की, ज़रूरत ही नहीं है, अपना खंडित कर रहे हो ब्रह्मचर्य। ज़रूरत है तो करो, खंडन करो। ज़रूरत है तो क्रोध करो, बिना मतलब के ही क्रोध में रहते हो, बिना मतलब के ही मोह में रह रहे हो। ज़रूरी है पर बिना मतलब से कर रहे हो, तो इससे ऊर्जा आप लोगों की ज़्यादा वेस्ट होती है, नष्ट होती है। तो ये जो ऊर्जा नष्ट हुई, अब देखो कामी व्यक्ति है, कामी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का खंडन करके एकदम से सो जाता है। बड़ा हल्का हुआ जी? हल्का नहीं हुआ, उसने अपनी ऊर्जा खो दी। अब उसी ऊर्जा को दोबारा से संग्रहण करने के लिए, संग्रह करने के लिए सोना पड़ेगा। ऐसे ही क्रोध है, कितने कांपते हो। तो हर चीज की जो अति है उससे ऊर्जा व्यय होती है। अब एक और भी है विषय। विकार तो मैंने बात कर दी, विषयों के बारे में भी बात करना चाहूंगा। अब जैसे विषय क्या है? अंग्रेजी विषय, हिसाब, साइंस, पॉलिटिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ये विषय हैं। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता, कुरान शरीफ जी, ये हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाइबल, अंजील आदि बहुत सी धार्मिक पुस्तकें हैं, राधा स्वामी पुस्तकें हैं। इनको ज़्यादा पढ़ते रहना ये विषय की कैटेगरी में आता है। तो जब तक ये विषय नहीं छोड़ेंगे कैसे भीतर जाओगे? अब बोलोगे जी ये अवस्था तो आई नहीं, ऐसा तो हमें हुआ नहीं, त्रिकुटी तो आई नहीं, रारंकार तो आया नहीं, ज्योत निरंजन तो आया नहीं। चाहे आप बेशक उस चीज से ऊपर उठ चुके होगे, चाहे आप तीसरी चौथी सीढ़ी पर होगे, फिर भी वो आया नहीं। तो ये विषय है। तो इन चीजों में अगर आप फंसे रहोगे तो भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इन विषयों को भी छोड़ना पड़ेगा दिमाग से। एक बात याद रखना, जो चीज आपकी स्व अनुभव है वही आपकी है। जो दूसरों के द्वारा दी गई जानकारी है वो आपकी अपनी नहीं है। अब जरा सोचो, कोई भी चीज है, कोई भी बात है जो आपके दिमाग में है, क्या वो आपकी है या किसी से सुनी हुई है या कहीं पढ़ी हुई है? अगर तो सुनी हुई बात है और कहीं किसी किताब से पढ़ी हुई है तो वो बात आपकी नहीं है। अगर कोई चीज़ आपने अनुभव की है उसी बात को बोलना। तो आप सोचो, जितना भी आप लोग खुद को ज्ञानी समझते हो कि मेरे पास ये जानकारी है, वो जानकारी है, इसके बारे में जानकारी है, तो ये जितनी भी जानकारियां हैं क्या ये आपकी अपनी हैं? आपका अपना अनुभव है?
अगर तो है तो ठीक, अगर नहीं है, कहीं से सुना है, कहीं पढ़ लिया, तो इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, इसको जानकारी कहेंगे। ये आपका नहीं है। अब तुम में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, जितना भी जानते हो, जितना भी, ये बात सोचो कि क्या ये मेरा अपना है, मेरा स्व अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है। अगर तो खुद का अनुभव है तो ठीक, अगर मेरा अनुभव ही नहीं है तो उसको छोड़ देना। तो देखना, 99.99% जो जानकारियां हैं वो आपकी अपनी नहीं है, वो इकट्ठी की गई हैं, वो आपका अनुभव ही नहीं है। तो जो भी जानकारी आपका अनुभव नहीं है उसको अपना मत मानो, छोड़ दो। छोड़ दिया, मन से ही तो त्यागना है, त्याग हो गया। यहाँ कोई हाथ से पकड़ना और छोड़ना तो है नहीं। तो ये जो सोच विचार में ज़्यादा किताबों के पढ़न पढ़ाने में लगते हो, तो इसमें भी आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। सबसे पहले ऊर्जा बचानी है भाई, ऊर्जा का संग्रहण करो। अगर शक्ति ही नहीं होगी तो क्या खाक भीतर गिरोगे होशपूर्वक। अब मोबाइल है हमारा, मोबाइल को चार्ज करते हो, 100% बैटरी चार्ज करते हो। तो अगर उसमें बैटरी ही नहीं है चार्ज, उसमें बिजली है ही नहीं, तो क्या मोबाइल चलाओगे। मान लो मोबाइल की बैटरी थी 100%, तुमने उसको गवा दिया फालतू के काम में। मान लो गेम ही खेल दी, गेम खेलने लगे, 4-5 घंटे खेल ली, अब बैटरी बची मोबाइल की 20%। अब तुम्हें पड़ गया कोई ज़रूरी काम, तुम्हें पड़ गया ज़रूरी काम। आजकल तो चलो फास्ट चार्जर हैं, परंतु ज़रूरी काम पड़ गया, तब एकदम से कैसे कर पाओगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि 20% पर भी काम हो जाता है। या ऐसा सोचो कि तुम्हारी बैटरी ही 2% बची है, अब ज़रूरी काम है 2-3 घंटे का, कैसे हो पाएगा तुम्हारे मोबाइल से, कैसे हो पाएगा तुम्हारे लैपटॉप से। तो ठीक उसी प्रकार से ये एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास ऊर्जा उतनी ही मिलती है जितनी आपको दिन भर के काम करने में चाहिए। देखिए, अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इन विषयों में ये जितना भी पढ़ते पढ़ाते हो, इनमें अपनी ऊर्जा को नष्ट करोगे तो होशपूर्वक, या जिसको बाबा जी महाराज जागृता कहते हैं, तो जागृता में अपने भीतर नहीं जा पाओगे। अपने भीतर जाना मतलब गिर जाना, कुछ भी नहीं करना। जैसे नींद में तुम अपने भीतर गिर जाते हो, ऐसे ही गिरा जाता है ध्यान में या समाधि में, गिर जाते हो, कुछ भी नहीं करना। फर्क समझ में आ रहा होगा। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी ज़्यादा विस्तार पूर्वक फिर से समझाया, चेष्टा तो की, फिर नहीं समझ आया फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। सघन विजन के सूनेपन में, संघर्षों की घनी तपन में, खोजा कहाँ कहाँ पर तुझको पाया अपने अंतर्मन में। शायद इसीलिए हम परमात्मा को नहीं खोज पाते, क्योंकि वह खोजने वाले में ही छिपा है। अब उदाहरण के लिए, बीज को तोड़ो तो क्या पाओगे, ना फूल मिलेंगे ना फल मिलेगा। बीज को तोड़ोगे तो क्या पाओगे, एक खालीपन। मगर उसी खालीपन में कहीं फूल छिपे हैं, कहीं फल छिपे हैं, कहीं विराट वृक्ष छिपा है। अपने को ऐसे ही देखोगे तो खाली पाओगे, अपने को ठीक संदर्भ में रखकर देखोगे तो भरा पाओगे। बस संदर्भ की बात है। बीज को ऐसे ही तोड़ोगे तो फूल नहीं, फल नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन बीज को अगर धरती में डाल दोगे और टूटने दोगे उसे धरती में, ठीक संदर्भ में तो जल्दी ही अंकुर आएंगे, अंकुराएगा बीज, जल्दी ही हरे पत्ते फूट आएंगे, जल्दी ही तुम पाओगे एक वृक्ष खड़ा हो गया, जल्दी ही तुम पाओगे फूल लद गए,
सुगंध उड़ने लगी। ये सब छिपा था उसी बीज की रिक्तता में, उसी बीज के शून्य में। तो ऐसी ही दशा मनुष्य की है। मनुष्य बीज है जिसमें परमात्मा छिपा है, मगर ऐसे ही काटो तो मनुष्य के भीतर कुछ भी ना पाओगे। इसलिए विज्ञान आत्मा को नहीं पाता, ऐसे ही बीज को काट लेता है। धर्म आत्मा को पाता है, क्योंकि धर्म ठीक संदर्भ में बीज को गलाता है। उस संदर्भ का नाम धर्म है, उसी संदर्भ का नाम ध्यान है, उसी संदर्भ का नाम प्रार्थना, पूजा, अर्चना है। ये सब उसी की विधियां हैं। जैसे कोई भूमि को साफ करे, कंकड़ पत्थर हटाए, घास पात उखाड़ दे, फिर बीज को डाले, फिर पानी सींचे और फिर वसंत की प्रतीक्षा करे। मैं खुद किसान का बेटा हूं, मुझे पता है खेती बाड़ी कैसे की जाती है। तो ऐसे ही होती है। पहले साफ सफाई करो, कंकड़ पत्थर हटाओ, घास फूस हटाओ, बीज डालो, पानी दो, फिर प्रतीक्षा करो। बस धर्म का वास्तविक प्रयोजन इतना ही है कि तुम्हें ठीक संदर्भ, ठीक भूमि मिल जाए। तुम्हारा बीज तो टूटे, ऐसे ही ना टूट जाए, ठीक पृष्ठभूमि में, ठीक संयोग में टूटे, सत्संग में टूटे। तुम भी फूल बनोगे, और बनोगे फूल तभी तुम प्रसन्न हो सकोगे, प्रफुल्ल हो सकोगे, तभी तुम तृप्त हो सकोगे। मुझे शब्द याद आते हैं दुल्लन दास जी के। चारा पील पिपिल को जो पहुँचावत रोज, दुल्हन ऐसे नाम की कीन्ह चाहिए खोज। दुल्हन जी कहते हैं, जो हाथी को भी भोजन पहुंचाता है और जो चींटी को भी, छोटे की भी जिसे फिक्र है और बड़े की भी, क्षुद्र की भी और विराट की भी, वह कौन है? दुल्हन ऐसे नाम की किन्ह चाहिए खोज। इस सारे अस्तित्व के भीतर छिपा हुआ वह कौन है जो वृक्षों में हरा है, फूलों में लाल है, सूरज में सोना है, चांद में चांदी है? वह कौन है जो इस सारे विस्तीर्ण अस्तित्व को संभाले है? वे कौन से हाथ हैं जिनके सहारे ये विराट आयोजन चल रहा है? उसे खोज लेना चाहिए। दुल्हन जी कहते हैं, उसे खोजे बिना तृप्ति नहीं हो सकेगी, उसकी जरूर खोज कर लेनी चाहिए। उसको पाया तो सब पाया, उसको खोया तो सब खोया। उसकी प्राप्ति में ही प्राप्ति है, क्योंकि उसके पाते ही फिर कुछ और पाने में कुछ शेष नहीं रह जाता। फिर सब पा लिया। एक साधो सब सद है, सब साध है सब जाए। उसको पाते ही शेष भी कैसे रह जाएगा कुछ? मालिक को ही पा लिया तो उसकी मालकियत भी पा ली, सम्राट को पा लिया तो उसका साम्राज्य भी पा लिया। और उसके बिना तुम मांगते रहो, मांगते रहो, मांगो, भिखमंगे हो और भिखमंगे ही रहोगे। और तुम्हारे हाथ का भिक्षा पात्र ना कभी भरा है और ना कभी भरेगा। मालिक से ही भरना होगा भाई। दुल्हन ऐसे नाम की कीन्ह चाहिए खोज। कौ सुने राग अरुरागनी, कौ सुने जो कथा पुराण। जन दुल्हन अब का सुने, जिन सुनी मुरलिया तान। कहते हैं, मैंने तो सुन ली उसकी मुरली की तान, मैंने तो उसका अनाहत नाद सुन लिया, मैं तो
रंग गया उसके आनंद में। तुम्हें भी पुकारता हूं कि तुम भी अब जागो। घड़ी आ गई भाई। अब तुम भी ओढ़ो प्रेम के रंग में, प्रेम के रस में रंगी गई चदरिया को। तुम भी रंगो अब प्रभु की प्रीति में, भक्ति में, भाव में। मैंने तो सुन ली उसकी मुरलिया, मैंने तो उसका अनाहत नाद सुन लिया। और जब से उसका नाद सुना है, तब से सब नाद फीके हो गए। जब से उसका संगीत सुना है, तब से और सब संगीत केवल शोरगुल हो गए। जिसने उसकी रोशनी देखी, उसके लिए सब रोशनियां अंधेरी हो जाती हैं। जिसने उसके आनंद को अनुभव किया, उसके लिए सारे सुख दुखों जैसे हो जाते हैं। जिसने उसका फूल खिला देखा, उसके लिए सारे फूल व्यर्थ हो गए, कांटे हो गए। जिसने उस अमृत जीवन की एक बूंद पी ली, उसके लिए बाकी सारे जीवनों में कोई सार ना रहा, कोई अर्थ ना रहा। उसके लिए और सब जीवन मृत्युवत हो गए। कहू सुने राग अरु रागनी। दुल्हन जी कहते हैं, किसी को मैं सुनता हूं राग सुनते, किसी को रागिनी सुनते। कोई वीणा सुन रहा है, कोई और संगीतों में लीन है। कहू सुने जो कथा पुराण। कोई कथाएं सुन रहा है प्रभु की, कोई पुराण पढ़ रहा है। लोग शास्त्रों में डूबे हैं, शब्दों में डूबे हैं, ध्वनियों में डूबे हैं। जन दुल्हन अब क्या सुने, लेकिन अब मैं क्या सुनूं? मुझे सुनने को कुछ भी नहीं बचा जब से उसे सुना। जिन सुनी मुरलिया तान, उसका अनाहत नाद मैंने सुन लिया है। एक नाद है इस अस्तित्व का। जब तुम परिपूर्ण शांत हो जाते हो, शून्य हो जाते हो, तब सुनाई पड़ता है। जब तुम्हारे चित्त में कोई भी शोरगुल नहीं रह जाता, विचारों की दौड़ धूप नहीं रह जाती, विचारों का सतत प्रवाह जब अवरुद्ध हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर सन्नाटा होता है, बस सन्नाटा। न शब्द बनते, न विचार, न वासना, न भाव, न कल्पना, न स्मृति उठती। जब तुम्हारे भीतर सारा प्रवाह क्षीण हो जाता है चित्त का, चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर बस तुम ही होते हो, जैसे खाली शीशा जिस पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वैसी अवस्था में तुम्हें वह नाद सुनाई पड़ता है जो इस अस्तित्व का नाद है, जो इस अस्तित्व के प्राणों में समाया हुआ है। राधा स्वामी मत की भाषा में उसे शब्द धुन कहा जाता है, जो इस अस्तित्व के हृदय की धड़कन है, जो इस अस्तित्व की श्वासों की हलन चलन है। उस नाद को अनाहत नाद कहा जाता है। अनाहत इसलिए कि वह दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं होता। आहत नहीं है। तबला बजाओ तो दो चीजें टकरा गई, हाथ तबले से टकराया। वीणा बजाओ तो दो चीजें टकरा गई, अंगुलियों ने तार छेड़े। वह अनाहत नाद है जो दो चीजों के टकराने से नहीं होता, क्योंकि उस शून्य में एक ही है, दो नहीं है। वह एक की ही मौज है, मालिक की मौज है। वह उस एकाकी का नृत्य है, वह एकांत संगीत है। उसको ही काव्य की भाषा में उसकी मुरली की तान कहा है। वह बज ही रही है सतत। जिन्होंने जाना है उन्होंने तो ऐसा जाना कि यह सारा अस्तित्व
उसी नाद से बना है, उसी नाद से निर्मित है, उसी नाद का सघन रूप है। लेकिन चुप होना सीखना पड़े, मौन होना सीखना पड़े। कई मुझे साधक कहते हैं कि जाप करते करते मेरा जी चाहता है कि मैं चुप हो जाऊं, मेरा कोई नहीं जी चाहता कि मैं इसको जाप को करूं। तो मुबारक हो, मौन रहने का जी चाहने लगा है। अब इसके बाद नाद सुनेगा तो भाई मौन सीखना ही पड़ेगा। मौन होना, जितनी सूक्ष्म बात सुननी हो उतनी ही गहराई मौन की होनी चाहिए। और जब परम मौन फलित हो जाए तो ही तुम उस परम संगीत को भी सुन सकोगे। वह तुम्हारे भीतर बज रहा है, तुम्हारे बाहर भी बज रहा है। हम उसी के महोत्सव के अंग हैं। अब जैसे स्वर में लय डूबी है, लय को स्वर से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे किरण से रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही जब तुम अपने भीतर के शून्य में डूब जाते हो, एक तुम्हारे भीतर महाप्रलय हो जाती है। अहंकार गया और गया सदा को, और गया सारा शोरगुल और सारा बाजार अहंकार का। शून्य रहा, उसी शून्य में पूर्ण का पदार्पण होता है। जैसे धरती सागर में डूब जाए और प्रलय हो जाए, ऐसे ही तुम जब अपने ही शून्य में लीन हो जाते हो तो तब अनाहत सुनाई पड़ता है, तब उसकी मुरली की तान सुनाई पड़ती है। मंदिरों में तुमने श्री कृष्ण की मूर्ति बना रखी है मुरली लिए हुए, लाख करो पूजा, वहां कुछ भी ना होगा। वह तो प्रतीक है, वह तो केवल काव्य प्रतीक है, प्यारा प्रतीक है। समझो बूझो तो बड़ा प्यारा है, और ऐसे ही सिर पटकते रहो, आरती उतारते रहो तो बिल्कुल व्यर्थ है। वह अनाहत नाद का प्रतीक है। कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा है जैसे काया के साथ छाया जुड़ी होती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राधा कब हुई, कहना मुश्किल है। पुराने शास्त्रों में राधा का कोई उल्लेख नहीं है। राधा का उल्लेख बहुत बाद में शुरू हुआ। मध्य युग के संतों ने राधा का उल्लेख करना शुरू किया, और अब तो राधा उतनी ही ऐतिहासिक मालूम होती है जितने श्री कृष्ण। लेकिन कभी उसका नाम भी नहीं था। राधा कभी हुई ऐसा नहीं है। राधा प्रतीक है। राधा बड़ा मीठा प्रतीक है। जिन्होंने भीतर के अनाहत नाद यानी शब्द धुन में डुबकी लगाई है, वे कुछ ऐसा अर्थ करते हैं। वे कहते हैं राधा धारा का उल्टा रूप है, केवल प्रतीक है। धारा बहती है बाहर की तरफ, नीचे की तरफ। गंगा उतरी हिमालय से, चली सागर की तरफ, छोड़ दिया स्रोत, गंगोत्री छोड़ दी, चली गंगा सागर की तरफ। धारा बहती है दूर की तरफ, गंतव्य उसका बहुत दूर है। धारा अपनी स्रोत से दूर होती जाती है, प्रतिपल दूर होती जाती है। समझो, नलका है आपके घर में, सभी के घर में नल लगे होंगे पानी वाले। अब जैसे ही चालू किया, ऊपर से नीचे की ओर पानी बहता है। बहता होगा, देखा होगा आपने रसोई में, ऊपर से नीचे की ओर पानी बहता है, उसको कहते हैं धारा, देसी भाषा मेरी। तो अनाहत नाद को सुनने वाले कहते हैं कि धारा को उल्टा करके राधा बनाया गया है। जब तुम्हारी चेतना की धारा बाहर की तरफ ना बहकर भीतर की तरफ बहती है, जब तुम गंगा सागर की तरफ न जाकर गंगोत्री की तरफ चल पड़ते हो, जब तुम अपने में ही डुबकी मारने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर राधा का जन्म होता है।
फिर देसी भाषा, रसोई में नल लगा है, ऊपर से नीचे की ओर बह रही है धारा। पानी ऊपर से लेकर नीचे तक गिर रहा है, धारा। परंतु जब ये नीचे से ऊपर की तरफ उलट चेतना हो जाती है तो उसको कहा जाता है धारा, देसी भाषा। तो धारा राधा बन जाती है। और जैसे ही तुम राधा बने कि कृष्ण से मिलन है, कि सुनी उसकी बांसुरी, कि सुनाई पड़ी उसकी तान, कि दिखाई पड़ा उसका नृत्य, जिन्हें भी खोजना है अनाहत नाद को, उन्हें राधा बनना होगा। अब देखिए, आपकी जो शक्ति है वो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, सर की चोटी से लेकर नीचे पांव के तलों के तक बह रही है। जब हम कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठ जाएंगे मौन में, तो धीरे धीरे शक्ति जो हम गवाते हैं उसको संग्रहित करेंगे। धीरे धीरे घड़ा भरता जाएगा, ऊपर 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 की तरफ फिर से पहुंच जाएंगे। और सबसे आसान मार्ग है शब्द धुन को सुनना या अनाहत नाद को सुनना। तो अनाहत नाद के लिए राधा बनना होगा। राधा यानी नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा। यात्रा कुछ करनी नहीं, अपने आप ही होती है, हमने खाली बैठना है। ये बस शब्दों के हेरफेर हैं, समझाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो राधा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, राधा प्रत्येक भक्त के भीतर घटने वाली घटना का नाम है। राधा की अवस्था भक्त की चरम अवस्था है। बस कृष्ण से मिलने के क्षण भर पूर्व राधा का जन्म होता है। बस क्षण भर पूर्व। ये राधा राधा जपने से नहीं होगा। क्षण भर राधा नाचती है कृष्ण के आसपास, आती जाती पास, आती जाती आती जाती, और फिर कृष्ण में लीन हो जाती है, जिसको श्रुत शब्द का मिलान कहते हैं। कि हमारा जो होश था वो पूरी तरह से खो गया इस अनहत नाद में, इस शब्द धुन ने। तो जिस दिन तुम अपनी ही चेतना में, अपने ही मूल स्रोत में लीन हो जाते हो, उस दिन प्रलय घट गई, अहंकार गया। और जहां अहंकार नहीं है वहीं वह परम संगीत है। तुम्हारा अहंकार व्याघात है, व्यवधान है। तुम्हारे अहंकार के कारण छंद बंद नहीं पा रहा है, टूट टूट जाता है, गीत जम नहीं पाता, उखड़ उखड़ जाता है, राग बैठ नहीं पाता, बांसुरी बज नहीं पाती। तुम्हारा अहंकार बांसुरी में भरा है। बजे बांसुरी तो बजे कैसे? अहंकार से खाली हो बांसुरी, बस पोली पोंगरी रह जाए। बाबा कबीर ने कहा है कि मैं तो बस बांस की पोली पोंगरी हूं, और जब से बांस की पोली पोंगरी हो गया हूं तब से अहिर्निश दिन और रात उसका संगीत मुझसे बह रहा है। दूलन यह परिवार सब, नदी नाव संजोग, उतरी परै जहाँ तहाँ चले सबे बटाऊ लोग। ये परिवार, ये संसार, प्रियजन, मित्र, ये भीड़ भाड़, ये संबंधों का विस्तार नदी नाव संयोग है। तुम नदी पार होने गए, नाव पर बैठे, और भी बहुत लोग बैठे। फिर थोड़ी वार्ता भी हुई, जान पहचान हुई, पूछा कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, नाम पता ठिकाना, दोस्ती भी बन गई, शायद दुश्मनी भी निर्मित हो गई, शायद सब हो गया। और देर नहीं लगनी है, जल्दी ही नाव दूसरे किनारे लग जाएगी, और फिर सब वहीं उतर रह जाएंगे, अपनी अपनी राह पर पड़े जाएंगे। बस स्टैंड में भी ऐसे ही होता है, बस स्टैंड पे चढ़े, ट्रेन में ऐसे होता है, ट्रेन में बैठे, 7-8 घंटे का सफ़र है, मित्रता हुई, कुछ दुश्मनी हुई, बस स्टेशन आया, चल पड़े। नंबर भी एक्सचेंज होते हैं,
तो तुम लोग जरा सोचो, कितनों ने कॉल किए, जिनके साथ तुम्हारी मैत्री हुई, दुश्मनी बनी, चलो दुश्मनों को तो छोड़ो, जिनके साथ तुम्हारी मैत्री हुई, मित्रता बनी, कितनी बार कॉल किया तुमने, कितनी बार तुमने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, 2-4 दिन, महीना, 1.5 महीना, उसके बाद बस अपनी राह। तो जन्म नाव में बैठना है, मृत्यु नाव से उतर जाना है। बीच में सब मित्रताएं हैं, शत्रुताएं हैं, कितना हम फैलाव नहीं कर लेते, कितना हम पसारा नहीं कर लेते, कितनी आसक्तियां, कितने मोह, किस किस भांति हम एक दूसरे से बंध नहीं जाते, एक दूसरे को बांध नहीं लेते। सोचो कितने बंधन और कितना कष्ट पाते हैं उन बंधनों से, और ये जानते हुए कि मौत आती होगी। यह लगी नाव किनारे, ये लगी नाव किनारे, और उतर जाएंगे हम। न जन्म के पहले उनसे हमारा कुछ संबंध था, न मृत्यु के बाद कोई संबंध रह जाएगा। न हम उन्हें पहले जानते थे, नदी में बैठने के पहले, ट्रेन में बैठने के पहले, नाव में उतरने के पहले, न फिर कभी जानेंगे। मगर थोड़ी देर को, घड़ी भर को साथ, और हमने कितना संसार रच लिया। सोचो तो, बसंत आते हैं जाते हैं, जीवन आता है विखरता है, फूल खिलते हैं धूल में मिल जाते हैं। इस क्षण भंगुरता को याद रखो, सदा याद रखो, क्योंकि इस क्षण भंगुरता का स्मरण बना रहे तो शाश्वत की खोज पैदा हो सकती है। क्योंकि क्षण भंगुर तृप्त नहीं करता, जो आज है और कल नहीं हो जाएगा, उसके होने में सार भी क्या है। अभी जो हाथ में है और अभी जो हाथ से छूट जाएगा, क्षण भर को इसे पकड़ रखने में अर्थ भी क्या है। पानी के बबूले हैं, फिर बने और मिटे, इनका भरोसा क्या है। थोड़ी देर के सपने हैं और टूटे, और फिर कितने ही प्रीतिकर सपने क्यों ना हो, जब टूट ही जाने हैं तो एक बात निश्चित है, वही टूटता है जो नहीं है। ये धर्म की शाश्वत आधारशिलाओं में से एक है, वही टूटता है जो नहीं है। जो है वह सदा है, जो है वह ना तो आता और ना जाता। जो आता है जाता है वह नहीं है, आए जाए सो माया। इसलिए आते जाते को माया कहा है। माया का इतना ही अर्थ है, लगता है कि बस है, बस लगता ही कि है, ठीक से लग भी नहीं पाता कि हाथ से छिटक जाता है, बिखर जाता है। जरा गौर से देखो, जरा चारों तरफ आंख खोलकर देखो, जो है वह छायाओं की तरह भागा जा रहा है। जो अभी था अभी नहीं है, जो अभी हो गया है अभी नहीं हो जाएगा। यहाँ क्या पकड़ने योग्य है, यहाँ क्या छाती से लगाने योग्य है। यहाँ जिसे तुम छाती से लगा रहे हो वह भी नहीं बचेगा और छाती भी नहीं बचेगी। न हाथ रह जाएंगे, न जिसे तुम हाथों में पकड़ रखा है वह रह जाएगा। ये बात अगर गहरी बैठ जाए, तीर की तरह चुभ जाए, तो जगाने के काम आती है। इस जगत में केवल वे ही जागते हैं जो इस जगत की क्षण भंगुरता को देख लेते हैं और क्षण भंगुरता में व्यर्थता को जान लेते हैं। जब संसार असार मालूम पड़ता है तो फिर चैन नहीं पड़ती, फिर एक बेचैनी पैदा होती है कि सार कहाँ है। फिर हम क्या खोजें, फिर हम किस शरण में जाएं, फिर हम किस छाया को खोजें जो हमें छोड़नी नहीं। उसी घड़ी में कोई जाता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। उस क्षण कोई खोजता है किसी
संत का साथ। उस क्षण कोई खोजता है संतों की संगति। उस क्षण कोई खोजता है संतों का सार क्या है, उनके जागरण का मूल सूत्र क्या है, धर्म क्या है। जब तक तुम सपनों पर भरोसा करोगे, सत्य की खोज नहीं होगी शुरू। जब तक सपनों को ही सत्य माने रहोगे, कैसे सत्यों को खोजोगे। सपना सपना दिखाई पड़े, सत्य की खोज होनी अनिवार्य है, अपरिहार्य है, फिर बचा नहीं जा सकता। दूलन यह जग आई के, काको रहा दिमाग, चंद रोज को जीवना, आखिर होना खाक। दुल्हन जी कहते हैं, इस संसार में आकर किसकी रही, कौन बचा पाया अपनी लाज, कौन अपने अहंकार को संभाल पाया, किसका सिर ऊंचा रहा। दुल्हन यह जग आई के, काको रहा दिमाग, चंद रोज को जीवना, आखिर होना खाक। बड़े से बड़े सिर, सिकंदरों के सिर भी गिरे धूल में और मिले धूल में। कितने अकड़ कर चलते थे ये लोग, कैसी इनके हाथों में नंगी तलवारें थी, कितना दम्भ था। चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी। हंसती होगी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी तो भली भांति जानती है कि मुझसे ही बने हो और मुझ में ही मिल जाओगे। थोड़ी देर उछल लो कूद लो बंदर की तरह, फिर कब्र में सो जाना है। मेरे ही मिट्टी के अंग हो, मुझ पर ही अकड़ कर चल रहे हो। लेकिन फिर भी वहम जारी है, भ्रांति जारी है। कितने सिकंदर आए, कितने सिकंदर गए, पर भ्रांति नहीं टूटती। हर नया बच्चा फिर वही भ्रांति लेकर आ जाता है। हम सीखते ही नहीं। शायद मनुष्य के जीवन में सबसे बड़े रहस्य की बात यही है कि सब तरफ मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली घटनाएं घट रही हैं। ये पत्ता अभी हरा था और पीला होकर गिर गया, मगर तुम्हें होश नहीं आएगा। तुम इस पीले पत्ते को कुचलते हुए, पैर से रौंदते हुए चले जाओगे। तुम्हें याद भी ना आएगा कि यह पीला पत्ता तुम्हारी पूरी कथा कह गया है। अर्थी गुजर गई राह से। कल इसी आदमी से रास्ते पर राधा स्वामी जी बुलाई थी, आज ये आदमी समाप्त हो गया। ले चले लोग इसे बांधकर मरघट की तरफ, और तुम राह के किनारे खड़े होकर बड़ी सांत्वना प्रकट करते हो, बड़ी संवेदना, कहते बड़ा बुरा हुआ। कच्ची गृहस्थी थी जी, बच्चों का क्या होगा, जो मर गया उसके प्रति तुम बड़ी संवेदना प्रकट करते हो। मगर तुम्हें एक क्षण को भी याद नहीं आती कि कल तुम्हारी अर्थी ऐसे ही गुजरेगी और दूसरे लोग राह के किनारे खड़े होकर तुम्हारे प्रति संवेदना प्रकट करेंगे, तुम्हारी कच्ची गृहस्थी के प्रति, तुम्हारे बच्चों के प्रति। तुम जरा अपनी याद तो करो। दूसरों के लिए व्हाट्सएप पे स्टेटस तो लगाते हो, RIP, गॉड ब्लेस यू, मिस यू बच्चा, मिस यू पापा, मिस यू मम्मी। करते हो कि नहीं करते हो? अपनी तो याद करो। हर अर्थी तुम्हारी अर्थी है, अगर समझ लो तो। हर पीला पत्ता तुम्हारी मौत है, अगर कुछ समझ लो तो। हर पानी का बबूला जब टूटता है, तुम ही टूटते हो। अंग्रेजी में कहावत है कि मत भेजो पूछने किसी को कि चर्च में घंटियां किसके लिए बजती हैं, क्योंकि जब कोई ईसाई मरता है तो चर्च की घंटियां बजती हैं खबर देने को कि कोई मृत्यु हो गई। कहावत है, मत भेजो किसी को पूछने की चर्च की घंटियां किसके लिए बजती हैं, तुम्हारे लिए ही बजती हैं। जो व्यक्ति ऐसा देखने लगे, हर पीला पत्ता मेरी कथा, मेरी व्यथा, हर अर्थी मेरी अर्थी, हर चिता मेरी चिता, वह कितनी देर तक सपनों में खोया रहेगा, कितनी देर तक उसे जागना ही होगा। यह दंश ऐसे होगा कि जगा देगा।
यह पीड़ा ऐसी होगी कि उसे आंख खोलकर उठकर बैठ जाना होगा। उसे सत्य की खोज पर निकलना ही होगा। और निकलने के लिए कहीं दूर जाओगे, कहीं दूर खोजने जाओगे? अरे भाई, खाली होकर बस बैठ जाना है। खोज बस यही है, ना कहीं आना ना जाना। तुम उसी ढेर पर बैठे हो जहां तुम्हें पहुंचना है, जिसे तुम्हें पाना है। सब कुछ पाकर भी क्या होगा? पाने वाले और ना पाने वाले सब तो बराबर हो जाते हैं। मृत्यु तो दोनों को नंगा कर जाती है, दोनों के हाथ खाली कर जाती है। इस महाशून्य की सीमा सा विस्तार मिले ना मिले तो क्या, जब लुटना है तो वैभव का भंडार मिले ना मिले तो क्या। सब बराबर है। यहां सम्राट और प्यादे और पिद्दी सब बराबर हैं। थोड़ा सा शोरगुल है, थोड़ा सा उपद्रव है, थोड़ी सी कहानी है। अब बहुत से लोग हैं, कहते हैं जी आशीर्वाद लेने आएंगे, पाँव को हाथ लगाएंगे, दर्शन करेंगे, आप बहुत बड़े हैं, आप समझदार हैं। अरे क्या खाक कोई समझदार है? सम्राट, प्यादे, पिद्दी सब बराबर। मैं पिद्दी हूं, तुम लोग सम्राट हो, प्यादे हैं कुछ लोग, सब बराबर हैं। सब के सब। कहां किसके पांव छूने लगोगे? क्यों छुओगे? मिट्टी के ढेले के। दर्शन किसके करोगे? मिट्टी के ढेले के। क्या करोगे? आज है कल नहीं है, कोई फायदा नहीं। अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। भाई थोड़ा सा शोरगुल है, थोड़ा सा उपद्रव है, थोड़ी सी कहानी है। पूरी भी नहीं हो पाती कहानी और लोग पूरे हो जाते हैं। पूरा हो गया जी। किसकी कहानी कब पूरी हो पाती है? कौन अपनी आकांक्षाएं पूरी कर पाता है? कौन अपनी अभीप्साएं पूरी कर पाता है? कौन कह सकता है कि मेरी आकांक्षाएं आ गई पूर्णता पर? कितने ही दौड़ो, तुम्हारे और क्षितिज के बीच की दूरी बराबर रहती है। कितने ही दौड़ो, तुम्हारी और तुम्हारी वासना के बीच की दूरी बराबर उतनी रहती है, मिले तो ना मिले तो। अब तुम देखो क्या करना है क्या नहीं, तुम्हारी मौज। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक खास मेरी विनती है, मुझे कॉल केवल वही व्यक्ति करे, व्हाट्सएप पे प्रश्न भी वही व्यक्ति पूछे जो अमल करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि अगर नहीं अमल करने के लिए तैयार हो तो फालतू में अपना वक्त मत बर्बाद करो और मेरा भी मत बर्बाद करो। क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है। तू ना सही तो और सही, यहां कमी है दुखियों की। क्यों वक्त बर्बाद करते हो? अगर बात ही नहीं माननी तो वक्त बर्बाद मत किया करो अपना, कहीं और जाओ। प्रश्न वही पूछना, उसी वक्त पूछना। पहले ये निर्णय कर लेना कि जो ये व्यक्ति बोलेगा उसको हम करेंगे। पहले ये निर्णय कर लेना, उसके बाद ही प्रश्न रखना अपना। क्योंकि जो मैं उत्तर दूंगा, जो मैं समाधान दूंगा, वो करना ही पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे कोई दान दक्षिणा मांगूंगा कि मुझे इतने पैसे दो, ये दो। ना ना, जो तुम प्रश्न पूछोगे उसके अनुसार ही तुम्हें मैं कह दूंगा, वही कह दूंगा। और उससे अगर अमल में ला दोगे, बात हो जाएगी। और आज मैं एक डॉक्टर के हिसाब से, एक वैद्य के हिसाब से बोल रहा हूं कि मुझे बीमारी बताई तो मैं दवाई दे रहा हूं। दवाई खानी हो तब मेरे पास आना, नहीं खानी हो फिर और डॉक्टरों के पास जाओ। जाओ भाई, जैसी तुम्हारी मौज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठी करके करना भी क्या है? क्या करूंगा? ज्यादा नहीं तो 4-5-6 सालों में कोई 3,000-4,000 व्यक्तियों को तो मैं ब्लॉक ही कर चुका हूं। तो जरा ध्यान से प्रश्न उसी वक्त पूछना, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे अभी कमेंट कर रहे हो, जब अमल करने का दम हो कि हाँ मुझे ये बात माननी है और मुझे ये चीज हासिल होगी, तब। नहीं तो क्यों वक्त बर्बाद करते हो भाई? यहां मौज मेले है, उड़ाओ।
पहले भोगो, जो करना हो करो। क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगता है कि तुम लोग सोचते हो कि ये तो व्यक्ति ऐसे ही है, फालतू में इसको तंग करते जाओ, माननी तो हमने बात है नहीं, बस प्रश्न दागे जाओ, क्यों माने हम। जब मैं पूछता हूं करते हो, नहीं जी नहीं, ये तो नहीं होता। तो भाई मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर क्या? तुम्हें दवाई दी, सरदर्द है तुम्हें, मैंने ये दवाई खा लो, या अपने खान पान में ये बदलाव कर लो, या अपनी नींद में ये बदलाव कर लो। तुम मानते ही नहीं, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्योंकि बात सीधी है, अगर करना हो तो भाई आओ, नहीं करना हो तो मत आओ। जो सर वारे आपने चले हमारे साथ। सर वारने का मतलब सर काट के मत रख देना मेरे सामने, कुछ नहीं होगा। बात मानने का दम रखना। दुख तकलीफ हो, कैसी भी हो, लिख डालो, कोई चक्कर की बात नहीं। लिख डालो, प्रश्न पूछो, परंतु भाई अमल में भी लाना जरूर, अमल में लाना जरूरी है। दवाई खानी जरूरी है भाई। दवाई नहीं खाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? मेरे पास कोई छड़ी तो है नहीं, करूंगा ओम जम 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 हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। मेरे पास झूठ नहीं है भाई, सच है, सच की दवाई है। इसीलिए तो कम है, और अच्छा है कम ही है, बहुत बढ़िया बात है। तो विनती है हाथ जोड़कर, वही लिखे, वही प्रश्न करे जो बात मानने को तैयार हो। ठीक, अपना वक्त मत बर्बाद करना। मेरा तो काम ही है अपना मत बर्बाद करना। तो भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में मैं एक क्लिप लगाता हूँ रोज, तो उस क्लिप को भी सुनकर जाइएगा। उससे पहले कुछ समझ नहीं आया हो इस वीडियो में तो दोबारा सुन लेना, आनंद आया हो दोबारा सुन लेना, और भी प्रश्न हो तो पुरानी वीडियोस में सुन लेना। विनती मेरी यही है। और अगर कोई दुखी है उसको भी वीडियो शेयर कर सकते हो, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी। तो अभी मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ, उसको जरूर सुनकर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है।
किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है। मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।